हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इक्वेशन विजार्ड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल मेथड की न्यूमेरिकल्स। हाँ बच्चों, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं था और चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहला न्यूमेरिकल आपको मिलेगा पैरेलल मेथड पे। तो आज डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करने हैं। Which is very important task। आप में से बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स को लेके इतना घबराते हैं और खामखा उन न्यूमेरिकल्स को छोड़ते चले जाते हैं और ये बिलीफ बना लिए कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाएंगे तो भी पास तो हो ही जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी। आज मैं आपको बताने वाला हूं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका, और हम अब से फिजिक्स के अंदर एक एक न्यूमेरिकल को साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे, जिससे लास्ट में एक साथ न्यूमेरिकल का बंच ना बन जाए और हमारे लिए उसको समझना एक डिफिकल्ट टास्क ना हो जाए। तो जल्दी शुरू करते हैं और पहले समझते हैं कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। प्यारे बच्चों, कोई भी न्यूमेरिकल किसी ना किसी फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड जरूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस न्यूमेरिकल से बेस्ड कोई फिजिक्स की थ्योरम नहीं है। यानी कि हमारी कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमारे फिजिक्स की न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है। जैसे सब जानते हैं न्यूटन का सेकंड रूल क्या है, F = ma। अगर हम फोर्स को चेंज करें, मास को चेंज करें, एक्सेलरेशन को चेंज करें तो न्यूमेरिकल बनेगा ना। That means there is always a fundamental law behind each and every numerical। तो मैंने क्या लिखा है, एक तो है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल। जिस भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे वो किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, कोई ना कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल होगा, फंडामेंटल लॉ होगा या फॉर्मूला होगा। हमें उस पे बेस्ड पहले तो उसकी थ्योरी को समझना है कि वो फॉर्मूला क्या कह रहा है, उसकी क्या मैथमेटिकल इक्वेशन है, क्या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। क्योंकि हर बुक में एक नया नोटिफिकेशन लिखा मिलेगा, तो नोटिफिकेशंस पे डिपेंड नहीं होना है, हमें फंडामेंटल पे डिपेंड होना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल पे। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आ रही है वो है सेट पैटर्न। हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक सेट पैटर्न है। अब हमें क्या करना है, हमें जहां पर भी थ्योरी दे रखी है बुक में, उसके पास हर बुक के अंदर एक शॉर्ट एग्जांपल होगा। उस शॉर्ट एग्जांपल से उस फंडामेंटल प्रिंसिपल को जानेंगे कि क्या लगाया गया है, और उसी शॉर्ट एग्जांपल से हमें एक पैटर्न पता लगेगा। ठीक है, उस पैटर्न और उस शॉर्ट एग्जांपल के फंडामेंटल प्रिंसिपल से हम उसका एक टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करना जान जाएंगे। फिर धीरे धीरे उसकी न्यूमेरिकल की डिजिट्स को चेंज करते रहिए, एक और न्यूमेरिकल कीजिए, फिर न्यूमेरिकल की डिजिट को चेंज कीजिए, एक और न्यूमेरिकल कीजिए। इस तरीके से बुके बन जाएगा। यानी कि कोई भी फिजिक्स के अंदर एक थ्योरम से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल जो शॉर्ट बुक में दे रखा है, उसको सॉल्व करने के बाद उसकी डिजिट्स को चेंज करते हुए बाकी न्यूमेरिकल खुद से ही बनाने हैं, ताकि हमारे दिमाग के अंदर एक फंडामेंटल एक पैटर्न सेट हो जाए कि इस टाइप की न्यूमेरिकल अगर पेपर में आएंगे तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है। अब जल्दी से आज का पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। आज का पहला न्यूमेरिकल। क्या लिखा है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ नंबर 1 डिग्री इन रेडियन, नंबर 2 1 मिनट इन रेडियन, नंबर 3 1 सेकेंड इन रेडियन। मतलब 1 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं या कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखेंगे। 1 मिनट को रेडियन में कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। 1 सेकेंड को रेडियन में कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉइंट नंबर ए, बी और सी। ए में क्या कह रहा है वो, 1 डिग्री, वी नीड टू कैलकुलेट 1 डिग्री। क्या पता है हमें, क्या जानते हैं हम लोग ये जानते हैं दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये लोग सब जानते हैं नहीं जानते, बताओ जल्दी। सब लोगों को पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़कर आए हैं। वी नो दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। और अगर 1 डिग्री कितने के इक्वल होगा,
अगर हमें पता है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, देन 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई डिवाइड बाई 360 रेडियन, है ना। क्या लिख सकते हैं इसको, पाई बाई 180, पाई बाई 180 की वैल्यू लिखनी क्या है 3.14, 180 निकालो जरा सब लोग, इसको सॉल्व करो। 3.14 डिवाइड बाई 180 कितना होगा, 3.14 को अगर हम इसे डिवाइड कर दें, इसे हटा दें तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगी, 18000 कितना है जल्दी करो, 0.01744, क्या लिख सकते हैं इसको 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। ये हो गया हमारा पहले का आंसर। समझ में आया कैसे किया, हमने 1 डिग्री को रेडियन में लिखना है बेटा, 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा, ये हमारी गिवन वैल्यू है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है, पैटर्न क्या है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई डिवाइड बाई 360, इसको इधर ले गए रेडियन, 2 से 360 हुआ, या पाई बाई 180 को लिखा 3.14 डिवाइड बाई 180 इंटू 2 जीरो एक्स्ट्रा कर दी तो वैल्यू निकल कर आई, और इसको हमने पॉइंट को उधर लेकर तो लिखा 1.745 10 टू द पावर -2। आगे देखें, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कैलकुलेट 1 मिनट इन रेडियन, हमें 1 मिनट को रेडियन में निकालना है, जबकि हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये पता है ना हमें, बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में पता है 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 मिनट, और 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल निकाला अभी हमने निकाला विच इज इक्वल टू 60 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, 1.745 10 टू द पावर -2 रेडियन। अभी तो निकाला हमने 60 मिनट को इतने रेडियन के इक्वल निकाला, तो 1 मिनट विल बी इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, इधर ले जाओ 1.745 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई कितना हो गया 60 रेडियन, जल्दी करो कितना है निकाल के बताओ जरा, फटाफट निकालो। ये आएगा हमारा 2.9 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन, तो हमारा 1 मिनट हुआ 2.9 10 टू द पावर -4 रेडियन के इक्वल। ये वो पार्ट बी का आंसर। पार्ट 3 क्या कह रहा है, पार्ट 3 कह रहा है कैलकुलेट 1 सेकेंड इंटू रेडियन। अब हमें 1 सेकेंड को निकालना है, 1 सेकेंड को निकालना है, 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। ये बात ठीक है या नहीं, जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक है बेटा, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। हमने निकाला 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 60 सेकेंड को यानी कि 1 मिनट को क्या निकाला अभी हमने रेडियन में, 2.9 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन। तो 1 सेकेंड को लिखना हो तो क्या करो, 2.9 10 टू द पावर -4 को डिवाइड करो कितने से, 60 से, तो आ जाएगा रेडियन। जल्दी से करके बताओ कितना आया है 1 सेकेंड रेडियन में। ये वाली वैल्यू निकल कर आई 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। ठीक है बेटा, आया समझ में। हमने क्या करा, फिर से एक बार क्विक रिकैप देख लीजिए। हमने 1 डिग्री को रेडियन में निकाला, 1 मिनट को रेडियन में निकाला, 1 सेकेंड को रेडियन में निकाला। वी नो 1 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, तो 360 को इधर ले जाओ तो बच गया 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई बाई डिवाइड बाय 360, वैल्यू निकल कर आई दिस मच। सो वी गॉट 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच रेडियन। अब निकालना था मिनट, हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो देन 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू ये रखी, 1 डिग्री निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गई। अब पता था हमें 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट विच इज इक्वल टू दिस मच वैल्यू ऑफ रेडियन। तो 1 सेकेंड निकालने के लिए इसको 60 से डिवाइड करा, वी गॉट दिस आंसर। ऑप्शन नंबर दिस ए इज राइट, दिस इज आंसर ऑफ बी, दिस इज आंसर ऑफ सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल। ये वाला न्यूमेरिकल हमारा पैरेललेक्स मेथड पे बेस्ड है। इससे पहले वाले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 में मैंने पैरेललेक्स मेथड को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, उस लेक्चर को एक बार जाके ध्यान से सुनिए कि पैरेललेक्स मेथड की क्या डेफिनेशन है
और कैसे पैरेलल मेथड के थ्रू हम लोग बहुत ज्यादा वेरी फार अवे डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस को निकालते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट बहुत दूर हैं तो कैसे उनके बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है पैरेलल मेथड के थ्रू, मैंने वहां पर बताया है। यहां पर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहले देखते हैं न्यूमेरिकल कह क्या रहा है। न्यूमेरिकल कह रहा है द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। अर्थ पे दो पॉइंट है ए एंड बी, वहां से अपोजिट है मून, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द मून बाय टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री 54 डिग्री का एंगल बन रहा है दो पॉइंट सर अर्थ से, जहां से हमें मून दिख रहा है। गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट इतना 1.276 10 to the power 7 मीटर, डायमीटर भी दे दिया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ, हमें अर्थ से मून की या मून से अर्थ की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ो। द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। ये हमारा मून है, मून से दो डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट ए और बी है अर्थ पर, ठीक है बेटा। अर्थ पर दो पॉइंट ए और बी, यहां से हमें मून दिखाई दे रहा है इस पॉइंट से, इसको बोल देते हैं ओ। इसके बीच का एंगल जो कि थीटा है वो दे रखा है हमें 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक। और इसके बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है डायमीटर, रेडियस नहीं, डायमीटर इज अबाउट 1.276 into 10 to the power 7 मीटर। सबसे पहले लिखते हैं आंसर सॉल्व करते हुए गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू में क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है विच इज 1 डिग्री 54 मिनट, और ये डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फॉर्मूला में स्मॉल b विच इज 1.276 into 10 to the power 7 मीटर। अब देखते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी पैरेलल मेथड के थ्रू। पहले अपने एंगल को, इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। याद है अभी सीखा हमने न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट देन इक्वल टू हाउ मच रेडियन, कैलकुलेट करो जरा फटाफट साथ में। अभी 1 डिग्री को मिनट में लिखोगे तो क्या होगा, 60 मिनट प्लस 54 मिनट विल बी इक्वल टू 114 मिनट। अब 114 मिनट को सेकंड में लिखोगे तो क्या होगा, 114 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स, यही होगा ना, यही तो लिखेंगे। अगर इसको मिनट को यहां से सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 114 इंटू 60 सेकेंड। 1 सेकेंड वॉज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, 4.85 10 to the power minus 6। अभी निकाला, इससे पहले न्यूमेरिकल में निकाला ना। 1 सेकेंड वॉज इक्वल टू 4.56 10 to the power minus 6। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, 4.56 10 to the power minus 6, ये था रेडियन, तो ये पूरा बन गया रेडियन। तो कितना आया, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे यार, यहाँ पे कितना आया। ये निकल कर आएगा 3.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 रेडियन। अब हमें क्या करना है, पैरेलल मेथड क्या कह रहा है, पैरेलल मेथड कह रहा है अगर ये वाली डिस्टेंस हमारी स्मॉल b है और ये वाली डिस्टेंस हमारी कैपिटल D है, तो दिस D विल बी इक्वल टू b बाय थीटा। b कितना दे रखा है हमें, 1.276 10 to the power 7 डिवाइड बाय 3.32 इंटू 10 to the power minus 2। जल्दी से निकालो कितना आएगा, जल्दी बताओ। d डिस्टेंस बिटवीन मून, ये डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून कितने निकल कर आई, जल्दी कैलकुलेट करो इस फॉर्मूले से, बताओ जल्दी फटाफट कितना आ रहा है। ये निकल कर आएगा हमारा 3.84 इंटू 10 to the power 8 मीटर। यही आ रहा है क्या, हाँ बेटा यही निकल कर आएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे लिखा हमने, ये फॉर्मूला कैसे लिखा हमने, दिस फॉर्मूला, ये हमने लिखा पैरेलल मेथड के थ्रू। क्या ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू
दिस लेंथ एंड दिस एंगल। ठीक है, आगे देखें अगला न्यूमेरिकल, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए जल्दी से देखते हैं आज के इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल? सन्स एंगुलर डायामीटर इज मेजर्ड टू बी 19200 सेकेंड। अब हम सन की बात कर रहे हैं, सन और अर्थ की। द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज दिस मच। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन? अब हम सन का डायमीटर निकाल रहे हैं। अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन में क्या देखा था? मून घूम रहा था अर्थ के चारों ओर। अब क्या हो रहा है? अब अर्थ घूम रही है सन के चारों ओर। तो अर्थ का ये पॉइंट, सन के जो पॉइंट, दो पॉइंट बने हुए हैं हमारे ए और बी, सन के जो दो पॉइंट बने हैं ए और बी, यहां के बीच का एंगल कितना बना रहा है? कितना लिखा है? द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 19220 सेकेंड। से इतना सेकेंड में दे रखा है, हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? रेडियन में। याद आ रहा है बात? कुछ नहीं। और द डायमीटर ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज 4.96 10 to the power 11, यानी कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस दे दी इस बार हमें। इस बार वी हैव कैपिटल डी, कितना? 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। क्या निकालना है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन? अब हमें ये निकालना है स्मॉल बी। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? डी, स्मॉल बी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इस एंगल को सेटल करते हैं। आंसर क्या लिखेंगे? सबसे पहले गिवन में क्या दिया है? थीटा। कितना दिया है? 1920 सेकेंड्स। किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में अभी करेंगे। और क्या दिया है? डी, विच इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर। ठीक, तो थीटा को पहले आर में लिखते हैं। थीटा विल बी इक्वल टू 1920 सेकेंड को 1 सेकेंड किसके इक्वल है? हाउ मेनी? 4.85 10 to the power -6 रेडियन। सबको याद है भैया? अभी तो लिखा है यार, अभी तो न्यूमेरिकल में सॉल्व करके निकाला है। तुरंत ऊपर ले जाओ, 4.85 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई कर दो। जल्दी बताओ कितना रेडियन आया, फटाफट बताओ, जल्दी से करके बताओ मल्टीप्लाई कितना आ रहा है। ये आएगा हमारा 9.31 10 to the power -3 रेडियन। ठीक है, हमारा थीटा निकल कर आ गया 9.31 10 to the power -3। फिर से लिखते हैं साफ साफ, 9.31 10 to the power -3 रेडियन। अब क्या निकालना है? हमें डायमीटर निकालना है सन का। ये किसके इक्वल था? कैपिटल डी वाज इक्वल टू स्मॉल बी बाई थीटा था, थ्रू पैरेलैक्स मेथड। मैं फिर से कह दूं, पैरेलैक्स मेथड जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो प्लीज एक बार लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 का जाके पढ़ लें, वहां से बिल्कुल बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हमारा डी क्या है? डी दे रखा है और हमें बी निकालना है। तो बी विल बी इक्वल टू दिस कैपिटल डी इंटू थीटा। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है? 1.496 इंटू 10 to the power 11। और थीटा कितना निकल कर आया? 9.31 10 to the power -3। ये है ना भाई, ये तो गिवन है, ये हमने यहां से निकाला ही है। जल्दी से बताओ कितना हुआ? कितना मीटर? मीटर में आएगी ये वैल्यू, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ कितना मीटर है ये निकल कर आएगा हमारा, ये निकल कर आएगा 1.39 इंटू 10 to the power 9 मीटर। तो हमारे स्मॉल बी की वैल्यू हुई, यानी कि डिस्टेंस ऑफ सन, दिस विल बी इक्वल टू 1.39 10 to the power 9 मीटर। प्यारे बच्चों, आज हमने 3 न्यूमेरिकल करे। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, आगे और भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल को करने का फिजिक्स में बहुत सिंपल मेथड है। फॉर्मूलाज को याद करना है, हमें पैटर्न को समझना है फॉर्मूला के बाद, और हमें फिजिकल प्रिंसिपल जो इन्वॉल्व है उसको भी समझना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ यू स्टिल हैव सम डाउट, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, स्टे सेफ।